दूसरा एहसान क्या करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। ईद में आप त्योहार में पैसा को पैसा नहीं समझते, कर्ज लेकर के बच्चे को कपड़ा दिलाते हैं। बच्चे इस एहसान को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। और आखिरी एहसान, बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। याद रखिए, जब इन बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे, तमाम एहसान को भूल जाएंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे भी जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, कैसे बैठा हूं? मेरे हाथ पांव नीचे हैं, मेरा दिल बीच में है, मेरा दिमाग ऊपर है। ठीक यही हालत आप लोगों की है। आप लोग भी बैठे हैं, हाथ पांव नीचे है, दिल बीच के अंदर है, दिमाग ऊपर है। इस तक़सीम पर जब आप गौर करेंगे तब आपको इल्म की अजमत मालूम होगी। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको खुदा ने नीचे रखा। इस दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। इस दिमाग से इल्म हासिल किया जाता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म नसीब हो जाए, हुनर नसीब हो जाए, तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। बचपन में जिसका बच्चा जितना काला होता है, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है। लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। बच्चा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। माँ ने कहा बेटा तू तो इतना बदसूरत है, लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन एक काम कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा कि अम्मा वो क्या काम है? कहा रात दिन एक करके मोहल्ले के सारे बच्चे को इल्म में पीछे कर दो। जिस दिन तुम पीछे कर दोगे, मोहल्ले के लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। ये बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मेहनत करके इल्म में इतना आगे निकल गया कि मक्का का काजी बन गया। इल्म दिल का सुरूर होता है, इल्म दिल का सुरूर होता है। चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है। दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल गया, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी के लिए कबूल फरमाए, इनको रोजगार अता फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक जवान सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहां जवान होने वाले नहीं। जन्नत में जाकर के जवान होंगे, सीधा हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं है। जवानों के हवाले से, बूढ़े के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लोग कहते हैं यार मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन मौत से ज्यादा सख्त कोई चीज है कि नहीं? सुकरात ने लिखा मौत से ज्यादा सख्त जिंदगी है। इसी जिंदगी पर सारी मुसीबत आती है, और मौत से आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज्यादा सख्त ये जिंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों, मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बताओ कि तुम किसान हो, खेती करते हो, धान की फसल खड़ी हुई, फिर उसको काटते क्यों हो? मकई लगाने के लिए उसको काटते क्यों हो? तो मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि भूसे से दाना निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि बुरों से अच्छों को निकाल लिया जाए। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम।
950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है, इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा, यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफेद हो गए, पहला नोटिस। जब ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस। जब कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस। जब नाती पोता आ गए, ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा, क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। ये पूरा मजमा मालदार बनना चाहता है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं जमानत लेता हूं आप मालदार बन जाएंगे, लेकिन आपको करना है 2 काम। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके ले जाइए। मैं इतनी जमानत ले रहा हूं कि आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, कभी भी आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। लेकिन आपको 2 काम करना है। मालदार बनना है तो 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाना है, हलाल। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। अगर आप हिसाब से खर्च करते हैं, हलाल कमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, 70 बार कोई अपनी गर्दन कटा ले, 1 बार नहीं 70 बार अगर उसको मौका मिल जाए, ऐसा तो मौका मिलता नहीं है। अगर मिल जाए, हदीस कहती है वो राहे खुदा में गर्दन कटा दे और हराम खा रहा है, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। दुनिया पानी की तरह है, कुरान कहता है। जानते हैं क्यों? पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है। पानी जब ज्यादा आता है तो सैलाब आता है, तबाही आती है। जब दुनिया ज्यादा होती है तो आदमी का दीन तबाह हो जाता, और जब पानी का रंग बू मजा खराब होता है तो पानी खराब हो जाता। जब हलाल के साथ हराम मिलता है तो दीन बर्बाद हो जाता है। समाज में आप देखेंगे कि कुत्ता को टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि टांग उठा करके ये पेशाब क्यों करता है? कुत्ते को टांग उठा करके आपने देखा है पेशाब करते हुए? किताबों में लिखा है कि ये टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है, इसको भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन नापाक हो जाएगा, लेकिन जब आगे चलता है, पखाना देखता है, मुंह से उठा लेता है, वहां इसका तकवा जवाब दे देता है। हराम कमाने वाले का हाल भी यही है। उसका कपड़ा देखेंगे बिल्कुल झकास, उसकी टोपी देखेंगे बिल्कुल झकास। पेशाब पाखाने से अपने कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब पाखाने से जो बदतर हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। जैसे वो समाज का कुत्ता है वैसे ही हराम खाने वाला। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। खाना काबा का तवाफ चल रहा है, मुसलमान तवाफ नहीं कर रहा है,
कपड़ा होने के बावजूद भी उतार करके तवाफ कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा, अरे बदबख्त, कपड़ा रहने के बावजूद भी तुम नंगा तवाफ कर रहे हो? उस मुशरिक ने जवाब दिया, मैं नंगा तवाफ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कपड़ा हराम का है, इसलिए इसको उतार करके तवाफ कर रहा हूं। वो मुशरिक होकर के भी हराम को हराम समझे, हम मुसलमान होकर के भी हराम को हराम ना समझें, तो दुनिया की जिल्लत का मुंह किसको देखना पड़ेगा? ये चेन्नई है जहां से लुंगी तैयार होती है, शानमार का लुंगी तैयार होती है चेन्नई। यहां पर निकाह हो रहा था, तो काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद कहा, रजिस्टर मुकम्मल हो गया है, 3 लाख काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाऊंगा। यार बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके डिमांड करते हो 3 लाख का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। शादी सुन्नत है, सुन्नत में सादगी होनी चाहिए। तुमने शादी को फैशन बनाया, एक शादी में 30-30 लाख बेशर्मी से खर्चा किया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, ठीक ठाक जा रहा है। हाँ ठीक है, आपको भेजेंगे जेल, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोढ़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान लोग हाथ उठाइए, डरना नहीं। आप तो इतने डर गए हैं कि कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिए कि जवानों के हवाले से पैगाम है। हमारा जवान यहाँ बड़ी तादाद में है, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अगर ये कामयाब हो गया तो मुल्क भी खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। अगर ये नाकाम हुआ तो मुल्क भी पीछे चला जाएगा। मैं जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। जब शराब हराम हो गई तो मुसलमानों ने कहा कि इसको बहाने से अच्छा है यहूदियों को तोहफा में दे दो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तोहफे में नहीं दे सकते, जैसे शराब का पीना हराम, तोहफे में देना हराम। एक दम्मा वाला आ गया, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जब शराब पीता हूं तो दम्मा खत्म हो जाता है, मैं इलाज के लिए दारू पी सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू में बीमारी है, इलाज हो नहीं सकता। तीसरा आदमी आया, या रसूल अल्लाह, अगर शराब में नमक डाल दो तो सालन बन जाता है, शराब में अगर नमक डालो तो सिरका बन जाता है, सालन बन जाता है, मैं शराब के अंदर नमक डाल करके सालन बना सकता हूं। कहा जैसे पीना हराम, शराब को सिरका बना करके पीना हराम। तीसरे साहबी आए, या रसूल अल्लाह, एक काम कीजिए, मैं जब मेहनत का काम करता हूं थक जाता हूं, हमारे यहां जब जाड़ा आता है तो लोग दारू पीते हैं, ठंडक खत्म हो जाती है, ठंडक खत्म होने के लिए पी सकते हैं और मेहनत की थकावट को दूर करने के लिए पी सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं। कहा मैं तो मान जाऊंगा, मेरी कौम नहीं मानेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम्हारी कौम ना माने तो तलवार से जंग करो। एक जवान दारू की बोतल लेकर के रास्ते से गुजर रहा है। हजरत उमर ने देखा कमर में कोड़ा है, तेज तेज कदम आए, जवान से कहा, ओ जवान, ये तुमने क्या छुपा करके रखा है? जवान ने अल्लाह से कहा कि मालिक, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर उमर को पता चल गया कि मैंने दारू छुपा रखी है तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। जवान ने दिल दिल में कहा कि मालिक, इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। हजरत उमर करीब करीब आ गए, जवान से पूछा, है जवान क्या छुपा रखा? कहा कि सिरका है, शरबत है, सिरका है,
शराब नहीं है। हजरत उमर ने खींच लिया, ढक्कन खोल करके देखा, उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। एक जवान आया हारून रशीद के दरबार में, उसने सुई गाड़ करके धागे का निशाना लिया। धागा कहां है, सुई कहां है, सुई का नाका कहां है, यहां से निशाना लिया और धागे को नाके से पास कर दिया। उधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, करीब से सुई के नाके से कोई धागा पास नहीं कर सकता, इतना बड़ा करतब दिखाया। सुई कहां है, नाका कहां है, यहां से निशाना लिया, नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। हारून रशीद ने कहा कि 10 रुपया इनाम में दो और इसको 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई 10 रुपया इनाम तो मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जूता क्यों मारा जा रहा? तो हारून रशीद ने कहा कि बेकार काम में इसने जवानी बर्बाद कर दी। अगर ये पढ़ने लिखने के पीछे होता, इल्म और हुनर के पीछे होता, तो कहां से कहां पहुंच जाता। ये भीख मांगने वाला नहीं होता, भीख देने वाला होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेकार काम से बचेंगे, शराब से बचेंगे, जुआ से बचेंगे, हलाल कमाएंगे और हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी बगैर डिमांड के नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर का खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल 3 मिनट का आधा से ज्यादा पैगाम निकल गया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम दूंगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। बाउंड्री क्रॉस तो नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। बिल्कुल मेरा वक्त जो है मेरे साथ चल रहा है, आपका भी वक्त आपके साथ चले, लेकिन ससुराल में बराबर नहीं रहना है, घर में रहना है। अगर घर छोड़ करके ससुराल में रहेंगे तो घर जमाई, दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। फैसला आपके हाथ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूं। आप निजामुद्दीन गए हैं दिल्ली, तो आप देखेंगे कि निजामुद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन का मकबरा है दिल्ली में। उसी मकबरा के हवाले से निजामुद्दीन मशहूर है। जब वो जिंदा थे तो एक आदमी आया, कहा मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं। कहा क्या तोहफा देना चाहते हो? कहा कैंची आपको तोहफे में देना चाहता हूं। कैंची, कैंची जिससे कपड़ा काटा जाता है, वो कैंची आपको मैं तोहफे में देना चाहता हूं। उन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, मुझको सुई दे दो, कैंची मत दो। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए नहीं आया हूं। महात्मा गांधी जी गुजर गए, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि मैंने हिंदू से हां को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, और हां से हिंदू से मैंने हां को निकाला। हां को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी हिंदू भी है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कैसा है? कबीर दास ने कहा एक दोहे में कि रावण के बारे में आप लोग जानते हैं, 1 लाख पोता था, 1.25 लाख नाती। लंका की जो कोठी है सबका मालिक था, लेकिन आज रावण कहां है, कोई उसका नामो निशान नहीं है। तो गुरु कबीर दास कहते हैं कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके उसको पूछिए कि ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। दुनिया जाने वाली है ये मुसलमान भी मानता है, दुनिया जाने वाली है ये हिंदू भी मानता है,
कबीर दास ने कहा कि जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा क्यों करते हो? जो चीज जाने वाली है, जा करके रहेगी, उस पर कैसा झगड़ा है? मिर्जा गालिब को पुलिस वाले ने दिल्ली में पकड़ लिया। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान। कहा यार ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता, 50-50। ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन आदमी होता? तो मिर्जा गालिब बड़े मजाकी आदमी थे। उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल करके रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जिएंगे और जीने देंगे, उसके गम में और खुशी में शरीक रहेंगे, उस पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।